अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3 है जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इसमें हमें क्या कहा गया है कि हमने स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करना है, किस तरह, डिवीजन मेथड के थ्रू। पिछली जो हमने वीडियो में या जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने स्क्वायर रूट किसके ज़रिए मालूम किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। लेकिन इसमें हमने क्या करना है, डिवीजन मेथड के थ्रू करना है, जो कि हम ये क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसी में ही मैं आपको सारा समझाऊंगी कि इसमें कौन कौन से रूल्स को हमने फॉलो करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है 13,689। इसको करने का मेथड ये है कि ना तो हमने इसमें स्क्वायर रूट जो है वो उसका निशान लगाना है, ना हमने फैक्टराइजेशन करनी है, बल्कि हमने क्या करना है कि हमने डिवीजन की तरह हमने इस तरह बनाना है। और उसके बाद ये जो हमें यहाँ पर दिया गया है इसको हम क्या है कि अंदर लिख देंगे। ठीक है, इसको हमने अंदर लिख दिया। अब क्या है कि हम जो है लेफ्ट साइड से क्या है कि हम इसके पेयर्स बनाएंगे। एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया, और ये यहाँ पे पेयर नहीं, ये सिंगल वर्ड आ गया है। ठीक है, तो अब ये जो सिंगल वर्ड है, अब सबसे पहले हमने इसको डिवाइड करना है। इसमें एक रूल जो याद रखिएगा वो ये कि हमने जो है, जो यहाँ पर हम डिवाइडर लेंगे वो आंसर भी सेम वही होना चाहिए। यानी कि जिस तरह हमने स्क्वायर में दो सेम हमारे पास डिजिट होते हैं, इसी तरह हमने डिवाइडर और जो आंसर है वो तकरीबन तकरीबन नहीं, यानी कि एक ही डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास देखें 1 है, तो 1 जो है 1 के अलावा किसी टेबल पे नहीं जाता, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 जार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको इस तरह कर लेते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे नीचे इसको यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, अब 1 से 0 आ जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे ख़त्म। तो फिर हमने पेयर जो है वो नीचे उतारना है, सिंगल हम नहीं उतारेंगे, बल्कि क्या करेंगे, 36 को इसी तरह उतार लेंगे। ठीक है, ये पहला मैंने आपको बता दिया कि हमने क्या करना है, पहले पेयर्स बनाने हैं, और पेयर्स में जो लास्ट डिजिट होगा, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो डबल हो, उसको हमने क्या करना है कि ऐसे किसी डिजिट के साथ हमने डिवाइड करना है जो कि आंसर भी सेम हो और डिवाइडर भी सेम हो। ठीक है, अब हमने क्या किया था, 1 जार 1 हो गया, तो ये 0 हो गया, यानी कि इस पे पूरा आ गया। फिर हमने क्या किया कि इस पेयर को नीचे उतार लिया। अब अगला क्या है, इस 1 को इस 1 के साथ हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो ये 1 और ये 1 मिलकर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, इसके बराबर में हमारे पास 2 आ गया। अब फिर हम कोई ऐसा डिजिट ढूंढेंगे जो यहाँ पे भी लिखा जाए और यहाँ पे लिखा जाए, और हमारे पास आंसर या तो ये आए या फिर जो है इससे छोटा वाला आए। अब देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 2 है, हम इसके साथ कोई 2 ही लगाते हैं। ठीक है, 2 ऊपर लगा दिया, जिसको जो है मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। जो ऊपर वाला मल्टीप्लाई में होता है उसको मल्टीप्लिकेंट कहते हैं, और जो नीचे वाला है वो मल्टीप्लायर है। तो हम ऊपर भी 2 लगाते हैं और नीचे और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 2 2 जार 4 और 2 2 जार 4। अब हमारे पास क्या आ गया, 44, जो कि 36 से बड़ा है। इसलिए हम कोई ऐसा लेंगे, इससे छोटे वाला लेंगे, और वो कौन सा है, 21 मल्टीप्लाई 1। यानी कि मैंने आपसे क्या कहा है कि मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर जो है वो सेम होने चाहिए दोनों। तो हमने क्या किया, 1 जार 1 और 1 2 जार 2 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 21। तो जो इससे छोटा है, इसलिए 1 हम यहाँ लगाएंगे, और ये वाला 1 है ये आंसर में आ जाएगा। ठीक है, और जो ये 21 आया ये कहाँ लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब जो है हम इसको माइनस करेंगे, तो क्या है, 6 में से 1 माइनस किया, 5 आ गया, और क्या है, 3 में से 2 माइनस किया, क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये 15 आ गया। अब जो है यहाँ पर ज़रा गौर करें, पहला हमारे पास 2 था, तो हम 2 को एज इट इज़ उतार देंगे। ठीक है, अब ये वाला 1 और ये वाला 1, यानी कि जो हमारा अभी हमने किया था मल्टीप्लाई, वो दोनों 1 को फिर प्लस करेंगे, तो हमारे पास 22 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है 22
और यहाँ पे हमारे पास है 15, यानी कि ये छोटा डिजिट है इससे। तो हम क्या करेंगे, इससे जो अगला पेयर है उसको नीचे उतार लेंगे, यानी कि 89 को भी हम नीचे उतार देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमने कोई ऐसा, ये तो हमने इसको हल किया था इसलिए ये हमारे पास आ गया। अब इसको डिवाइड करने के लिए हमें यहाँ पे कोई एक ऐसा डिजिट लेना होगा जो हम यहाँ पे भी लिखें और यहाँ पे लिखें और वो दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 1000 में, इट्स मीन हम कोई बड़ा डिजिट लेंगे, यानी कि हम 10 से नीचे 9 कर लेते हैं। तो 9 हम फॉर एग्जांपल इसके साथ लिखते हैं, यानी 22 और 9 ऊपर लिख दिया और 9 हमने नीचे लिख दिया। अब देखें 9 9s are 81, 8 ऊपर आ गया, 9 2s are 18 और 18 और जो है 8 को मिलाया तो कितना होगा, 18 26 होगा। 6 हमने इधर लिख दिया, 2 इधर लिख दिया। 9 2s are 18 और 18 में 2 प्लस किए तो हमारा क्या आ गया, 20। अब ये देखें 2061 आंसर है जो कि इससे बड़ा है, यानी कि हमें इससे भी छोटा डिजिट लेना है। अब हम क्या करेंगे, इससे छोटा करने के लिए हम एक और नंबर ले लेते हैं जो कि हमने यही लिखना है, 2277 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हमें इसका हाफ लेना है, तो इसलिए मैंने एक नंबर छोड़ के अगला वो उसको कर लिया है। 7 7s are क्या है, 49, 7 2s are 14 और 14 में 4 ऐड किया क्या हो गया, 18, 1 इधर, और 7 2s are 14 और 1 इसमें ऐड किया 15। देखें दोनों आंसर सेम है, 1589। तो अब 1589 जो है इसमें जब हम माइनस करेंगे तो नीचे हमारे पास 0 आ जाएगा। और जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं डिवीजन मेथड, इसमें 0 नीचे आना ज़रूरी है, यानी कि हम इसको आगे आगे जो है डिवाइड करते जाएंगे। अब ये देखें हमारे पास ये थे तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, 7 लगाया, तो हम 7 इधर लगा देंगे और 7 एक ऊपर लगा देंगे। ठीक है, ये समझ आया आपको। तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या है, 117 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अगला क्वेश्चन देखें, ये है हमारे पास कौन सा, 29,241। अब इसमें सेम वैसे करना है, क्या करना है, हमने डिवीजन का एक बनाना है और इसमें ये वाली जो हमारा दिया गया है डिजिट, ये हमने इसमें लिख देना है 29241। सही है। और अब क्या है कि हमने इसका सेकंड, इसका क्या है, हमने इसके पेयर्स बनाने हैं, 1 पेयर और 2 पेयर। यहाँ पे भी हमारे पास 2 सिंगल आ गया। तो अब हमने क्या करना है कि दोनों कोई ऐसा डिजिट लेना है जो सेम होना चाहिए और क्या है कि वो एक दूसरे के साथ डिवाइड हो तो फिर ये आए। अगर हम फॉर एग्जांपल 2 है, हम 2 1s are 2 करते हैं, देखिए हमारे पास 2 डिफरेंट आ जाते हैं डिजिट। हमने क्या करना है, एक जैसा डिजिट लेना है, जैसे कि 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। माइनस किया 1 और इसको और इसको जब हम प्लस करते हैं 1 + 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पेयर को हम नीचे उतार देंगे 92 को। सही है। क्यों उतारेंगे बच्चे, ये कुछ रूल्स हैं मैथ में जिसमें आप इसको जो है चेंज नहीं कर सकते, जैसा उन्होंने कहा है आपने उसको वैसे ही करना है। ठीक है, तो अब हमने क्या है कि 2 के साथ कोई ऐसा डिजिट लेना है जो कि दोनों आंसर में भी सेम हो और डिवाइडर में भी सेम हो और हमारा ये आंसर आ जाए या फिर इससे छोटा आ जाए। तो हम फॉर एग्जांपल 2 है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 24 कर लेते हैं क्योंकि 4 में भी आ जाए, तो 4 ऊपर लिख दिया और 4 नीचे, मल्टीप्लाई किया, 4 4s are 8 आ गया और 4 2s are 16 सॉरी 6 और 1 4 2s are 8 और 9 98। ये 96 है और ये 192 है, तो इट्स मीन हमें और इससे बड़ा चाहिए, हम एक नंबर इससे और बड़ा कर लेते हैं, यानी कि 26 और 6। ठीक है, 6 6 are 36, 3 लिखा, 6 2s are 12 और 12 और जो ये 3 है कितने हो जाएंगे, 15, 156। ये छोटा आ गया। अब हम इससे एक नंबर और ले, क्योंकि ये इसके करीब करीब आ गया, तो अब इससे हम एक नंबर और बड़ा लेंगे, यानी कि 27 और 27 कर लेते हैं। ठीक है, 7 7s are 49, 4 लिख दिया, 7 2s are 14 और 14 और 4 189।
ये देखें अभी इसके और करीब आ गया है। अब 28 और 8 को कर लेते हैं। 8 8s are 64, 4 इधर लिखा, 6 8 2s are 16 और 16 और जो है 6 कितने हो जाएंगे 22। ये देखें ये बड़ा है तो हम क्या करेंगे 7 वाला जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 189 लिख देंगे। ठीक है, इसको माइनस किया तो 12 यहाँ से हमने एक कैरी लिया, 12 हो गया और यहाँ पर 8 रह गया। 12 में से 9 निकाले, कितने बच गए 3। अब देखें ये हमने 1 1 किया था और यहाँ पे 2 आया था और यहाँ पे हम किसके साथ किया 7 के साथ किया तो हमें ये आंसर आया, इसलिए 7 एक यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 3 आया यानी कि 27 से 3 छोटा है तो इसलिए हम क्या करेंगे 41। ठीक है, अब हमने अगला जो स्टेप यहाँ पे डिवाइडर बनाना है क्योंकि इसको डिवाइड किसी डिवाइडर से करना है क्योंकि इसके साथ तो कर नहीं सकते। अब क्या है 7 और 7 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 और 1 कैरी इधर चला जाएगा। ठीक है, 2 और 1 कितने हो गए 3 यानी कि 3 4 इधर आ गया और हमारे पास 3 4 1 है इधर। इधर ऐसा कौन सा डिजिट आएगा और इधर यानी कि कोई एक सेम डिजिट यहाँ पर आएगा जिससे ये आंसर आएगा। अब आप देखिए 3 4 इधर है, 3 4 इधर है, सिर्फ हमें 1 का इजाफा करना है तो 1 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। सही है, 1 के साथ जब करेंगे तो हमें आंसर भी 3 4 1 ही आएगा और माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमारा नीचे आंसर 0 आ गया और ऊपर हमारा आंसर क्या आ गया 171। हमारा आंसर क्या है 171। यहाँ तक समझ आ गया। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है जो कि है 1,03,041। ठीक है, तो अब हम क्या मेथड है इसका कि हम डिवीजन की अलामत यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद ये वाली जो अलामत है यानी कि ये जो डिजिट है हम इसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स कैसे, ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया और ये, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2 पेयर है एंड पे। अब क्या है कि हमने कोई ऐसा डिजिट लेना है दोनों यानी कि आंसर और डिवाइडर सेम होना चाहिए जिससे हमें या तो यही आंसर आ जाए या फिर इससे छोटा आंसर आ जाए। जैसे कि 2 2s are 4 हो गया और 3 3s are 9 हो गया और 4 4s are 16 हो गया। अब देखें 3 3s are 9 जो है वो 10 से छोटा है। 3 3s are 9 हो गया माइनस और यहाँ पे ये क्या है 10 में से 9 निकाले 1 रह गए। अब जो है 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए। 6 1 जो है वो 6 से छोटा है इसलिए इस वाले पेयर को हम नीचे उतार देंगे यानी कि 30 को। अब हम कोई ऐसा डिजिट लेंगे जो दोनों में सेम हो और आंसर या तो ये आए या इसके छोटा आए। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम क्या लेते हैं 62 कर लेते हैं। 2 ऊपर लिखा और 2 ही नीचे लिखा। 2 2s are 4 और 2 6s are 12 यानी कि 124 हो गया। इसी तरह अगर हम 63 मल्टीप्लाई 3 करते हैं 3 3s are 9 और 3 6s are 18। 189 इससे बड़ा है तो हम क्या करेंगे 2 वाला यानी कि 2 हम इधर लिखेंगे और 2 ही हम इधर लिखेंगे और 124 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हमने माइनस किया 10 यहाँ पर 1 हम कैरी लेंगे ये 10 हो जाएगा और यहाँ पे 2 रह जाएगा। 10 में से 4 निकाले माइनस किए कितने हो गए 6 रह जाएंगे और यहाँ पर जो है 2 है तो इसलिए आगे कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद अब क्या है कि 2 और इस वाले 2 को प्लस करना है और ये एज इट इज़ वैसे आ जाना है। 2 और 2 कितना होता है 4 और ये 6 वैसे ही आ जाएगा। समझ आ रहा है? अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो काइंडली कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। अब देखिए 6 जो है वो 64 से बहुत छोटा है तो अब हम क्या करेंगे लास्ट पेयर को भी नीचे उतार देंगे। 641 को हमने नीचे उतार दिया। अब देखें इधर 6 4 है इधर भी 6 4 है और 1 है यानी कि आपको सिमिलर लग रहे होंगे सवाए लास्ट वाले में। तो हमने पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी 1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 1 इधर लिख देंगे और 1 इधर लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा 641 आंसर आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 0। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया 321 इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद बच्चे 4th क्वेश्चन आ जाता है। 4th क्वेश्चन में क्या है
4,18,608 है, तो हमने डिवाइडर का निशान ये बनाना है, उसके बाद 418,608। ठीक है, अब क्या है कि इसके भी हमने सबसे पहले पेयर्स बनाने हैं, और पेयर्स हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू कीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद जो है, सॉरी राइट साइड है ये। तो अब क्या है कि इसको हमने करना है, तो कोई ऐसा डिजिट लेना है जो यहाँ पे भी सेम हो और आंसर में भी सेम हो, यानी कि 5 5 जार 25, 6 6 जार 36 और 7 7 जार 49। तो 7 7 जार 49 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 6 6 जार क्या करेंगे, 36 हो जाएगा। माइनस किया, 11 है यहाँ पे, क्योंकि हमने एक कैरी ले लिया और यहाँ पे 3 रह जाएगा। 11 में से 6 निकाले तो क्या बचेंगे नीचे, 5। और इस 6 और इस 6 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12। अब देखें 12 जो है वो ये 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से एक पेयर नीचे उतार देंगे 8 6 को। अब देखें यहाँ पे हमने कोई ऐसा डिजिट लेना है जो यहाँ पे भी हो और यहीं पे दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि अगर हम यहाँ पर 12 और 2 को ऊपर भी लिख देते हैं और 2 को नीचे भी लिख देते हैं, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, यानी कि ये तो बहुत छोटा है, इसलिए हम इससे एक नंबर छोड़कर उससे और ले लेते हैं, यानी कि 12 के साथ हम 4 लगा देते हैं और इधर भी 4 लगा देते हैं। 4 4 जार 16 1, 4 2 जार 8 9 और 4 1 जार 4, यानी कि ये इसके करीब तरीन आ गया। अब हम इसको 5 के साथ करते हैं, 5 और 5, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10 और 12, 5 1 जार 5 और 6, यानी कि 625। अब 625 जो है वो 528 से बड़ा है, इसलिए हम उससे पहले वाले यानी कि 4 वाले को करेंगे। 4 हम एक इधर लगाएंगे और एक 4 इधर लगाएंगे, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 496, क्योंकि ये इससे छोटा है। अब देखें 6 जो है, 6 और 6 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जो है यहाँ पर 8 है और यहाँ पे 9 है, तो हम क्या करेंगे, एक कैरी ले लेंगे यहाँ से, क्योंकि ये 5 है जो कि 4 से बड़ा है। ये हो गया 18। 18 में से 9 माइनस किए तो 9 ही आंसर होगा, क्योंकि 9 हो जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अब हमने क्या है कि ये, अब देखें 4 और 4 क्या हो गया, 8 और 12 वैसे का वैसे उतर आएगा। जो लास्ट डिजिट जो हम जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसी के साथ हम इसको यहाँ पे प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया 128 और उसके बाद यहाँ पे 90 है जो कि छोटा है, इसलिए हम ऊपर से लास्ट वाला पेयर नीचे उतार लेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, 9008 आ गया। ठीक है, अब जो है ये बहुत बड़ा, इसलिए हम 9 से शुरू करेंगे, 1 2 8 9 नीचे और 9 नीचे। ठीक है, 9 9 जार 81, 9 8 जार क्या होता है, 72 और 72 में जब हम 8 करते हैं तो 80 आएगा। ठीक है, 9 2 जार 18 और 18 में जब 8 ऐड करेंगे, देखें 18 19 20 21 22 23 24 25 26, तो 6 इधर आएगा और 2 इधर। 9 1 जार 9 और 10 और 11, ठीक है, ये आ जाएगा, यानी कि ये इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 8 से करते हैं, यानी कि 1 2 8 8 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब नहीं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम इससे ऐसा करते हैं, एक नंबर और छोटा कर लेते हैं, 7 और 7 कर लेते हैं। ठीक है, 7 7 जार क्या होता है, 49। ठीक है, और 7 8 जार क्या होता है, 56 और 56 में 4 जब ऐड करेंगे तो 0 आएगा और उसके बाद 60 हो जाए, यानी कि 56 ये है और 4 इसमें ऐड किया तो 60 हो जाएगा। तो 60 में 0 नीचे लिखा और ऊपर कैरी चला गया 6। 7 2 जार 14 और 14 और 6 हो गए तो 20 हो गए, 2 इधर ऐड कर दिया। 7 1 जार 7 और उसके बाद 2 ऐड किए तो 9 आ गया, यानी कि हमें हमारा आंसर मिल गया जो कि क्या था, 9 सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है यहाँ पे 9 है, तो काइंडली आप इसको 9 कर लीजिएगा, ये मैंने गलत क्वेश्चन लिख दिया है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ रहा है। किसके साथ हमने डिवाइड किया था, यानी कि 7 हमने यहाँ लिखा था और 7 हमने यहाँ लिखा था, तो इट्स मीन हमारा आंसर जो आ गया 647 है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पे मैंने 8 लिखा हुआ था जो कि गलत आंसर था, यहाँ पे 9 आना चाहिए था, वो आप काइंडली जो है इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये 2.3 के क्वेश्चन 2 के पहले 4 पार्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ आए या कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।